कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी, जब भी देखो इनको आती है उबासी। जी नहीं, इस समय कुनबावासी कर रहे एंटरटेनमेंट, वो भी सुपर से ऊपर वाला, इस लेवल का कि क्या ही हम बताएं, पर बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा हैं। उधर बग्गा बग्गी निकले घर से, पहुंचे अपना काम कराने और वहीं पे स्टे ले लिए। और वहीं दूसरी तरफ कुछ और हो गया है कारनामा। छोटी दीदी रात में आग बबूला होके आ गई सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज्ञान देने। हालांकि उन्होंने किसी की रिस्पेक्ट रखी ही नहीं। आज तक मजाल है किसी की रिस्पेक्ट रख ली हो, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ व्यक्त करेंगे जज्बात। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे कुनबा वासियों का वीडियो आ चुका है, बग्गा बग्गी का। घर से बहुत दूर निकल आए हम क्योंकि 2 डॉट। इनके टाइटल ऐसे ही होते हैं, अब क्या ही बोल सकते हैं भाई, 2 डॉट 3 डॉट, चलो कोई बात नहीं। और उधर अंकुश का वीडियो जो रात में आया था, दबी दबी जुबान में उसने बहुत सारी बातें कह दी। तो ऑफ कोर्स अभी कोर्ट कचहरी का फैसला आना बाकी है, पर एक फैसले पे वो अभी भी अडिग है। और वो फैसला कौन है भाई? सेल्फ रिस्पेक्ट से रहने का, डिग्निटी नहीं खोने का। तो सेल्फ रिस्पेक्ट में अगर बाधा आएगी तो वो कौन है? परेतिन। तो इसलिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट से रहेगा, परेतिन को बिल्कुल आसपास भी नहीं भटकने देगा, और ना ही वो खुद भटकाएगा किसी को अपने आसपास। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। परेतिन, ये जो तुम्हारे लिए कुछ जरूरी बातें हैं, किसी ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, उस पर भी हम खुल के करेंगे वार्तालाप, खुल के करेंगे बात। लेकिन उससे पहले भाई साहब, ये जो घर से निकले हैं सारे लोग, मतलब देखो, आशिमा गई है और बग्गा गया और बग्गी गए हैं। आशिमा पीछे बैठ के गई, बग्गा को मंडी में कोई काम था। हाँ, वो पता चल गया क्योंकि वो नाटक कर रहा था ना उसको बिठाने से पहले बग्गी को, कि हाँ बोलो बोलो पहले तुम, कि तुम वहां जाओगी मुंह नहीं सुझाओगी, बोलो पहले तुम कि बीच में जो मैं कहूंगा करोगी, पहले बोलो तुम कि मैं जिस काम से जा रहा हूँ वो काम हो जाएगा। बग्गे नाच पीटे, क्या वो भगवान है? वो तथास्तु कह देगी तो तेरा काम हो जाएगा है। मतलब इतना ज्यादा बग्गे ने दिमाग खराब करा कि का ही बताएं। उसी में पता चला कि भाई बग्गे का कोई मंडी में काम है, इसीलिए आसपास का जो एरिया है वो एक्सप्लोर करने चले जाएंगे। कोई जगह है वहां पे देख दाख लेंगे, घूम घाम लेंगे, इसके रिगार्डिंग ये गए हैं। और आशिमा भी थोड़ा घूम घाम लेगी। इससे पहले आशिमा गई है कुनबा वासियों के अपने कजिन सिस्टर्स के साथ, है ना। लेकिन आशिमा को वहां पर सिर्फ और सिर्फ सीट को लेना पड़ा या फिर बैगेज। तो वो सारी चीजें कब तक ढोया करेगी? ये सब बैगेज ही है भाई साहब, कैसे, वो आपको भी पता है। तो उनको ढो ढो के थक चुकी है, तो उसने सोचा कि भाभी के साथ थोड़ा चल के हम एंजॉय कर ले, है ना। और वो चली गई है। हालांकि इस पे तरह तरह के लोगों की तरह तरह के थॉट है कि भैया उसको नहीं ले जाना चाहिए, एक ही रूम लोगे, फलाना ढिमकाना। तो मेरा तो मानना यह है कि एक रूम है तो हस्बैंड वाइफ है, तो क्या इतना ज्यादा वो नहीं पगला जाएंगे? एक दिन में मतलब आराम से रहा जा सकता है। कई बार इमरजेंसी में आपके घर में जब ज्यादा मेहमान आ जाते हैं तो कई बार आप अपने बेडरूम में भी किसी को, जैसे कोई लेडी है तो आप ले आते हो, या फिर हस्बैंड किसी दूसरे रूम में चले जाते हैं, या फिर कोई सोफा भी पड़ा होता है तो वैसे भी लेट सकते हो। और वैसे ये सारे तीनों एक बेड पे यहाँ घर में कई बार लेट चुके हैं, क्योंकि आपने अगर इनका प्रीवियस वीडियो देखा हो तो बग्गी ने बताया था, 1 या 2 दिन पुराना वीडियो, जहाँ पे उसने बताया था कि भैया ये दोनों सो गए, हम तीनों सो गए, और अभी आशिमा उठी है, वो चाय बना रही है। तो ऐसा है। अब ऐसा थोड़ी कि कुछ उसके सामने ऐसी हरकतें करने लगेंगे। बाकी सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू का सम्मान करती हूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरा अपना है, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं ये नहीं कहूंगी तुम सारे रोबोट बन जाओ या फिर मैं रोबोट बन जाऊं। हम सारे अलग अलग प्रतिक्रिया रख सकते हैं। मैं इसी चीज में बिलीव रखती हूँ और आगे भी रखूंगी। तो भाई एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि फिर ये जो घूमने घामने के लिए निकले हैं, बढ़िया आराम से पोपो में बैठ के, रास्ते में जो कौन सा पानी मिला था, नमकीन पानी, नमक का पहाड़ी ऊपर है, वहां से पानी आ रहा है, पी लो, इसमें पोषक तत्व है। हमें लग रहा है बग्गा जो तुम आशिमा को पिला रहे थे पानी, और बग्गी को जो तुम पिला रहे थे पानी, उससे ज्यादा बेहतर होता कि वो पानी तुम पी लेते। ठीक है, कभी तुम्हारे फोड़े फुंसी निकल आवे, कभी तुम्हारे बैक में कोई समस्या हो जाए, कभी स्टोन की प्रॉब्लम आ जावे, तो कभी कभी कुछ और हो जाए। इससे बेहतर है कि भाई तुम खुद ही सारी चीजों को देख दाख लो, है ना।
पानी वानी पी लो तो तुमको अंदर से तुम्हारी सफाई हो जाए। हो सकता है जो अंदर के कीटाणु हैं वो मर मुर जाए, तो इतना ज्यादा तुमको भाई उस पर ध्यान ना देना पड़े। बग्गा है ही ऐसा, क्या ही बोल सकते हैं, समय समय पे ऐसे हथकंडे अपनाया करता है। तो कुल मिला के इनका जो कार्यक्रम बना था, काम के रिगार्डिंग गए थे, तो वो काम क्या था ये तो नहीं बताया। अब कभी ये पटवारी के पास जाता है तो पता चलता है कि भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कभी मंडी जाता है, मंडी में कहीं बड़ी दीदी का काम कराने तो कोई नहीं गया। नोना नोना जीजा के सीवी तो नहीं जमा करने गए थे कहीं। वैसे ऑनलाइन नोना जीजा अपनी सीवी दे सकते हैं, लेकिन क्या पता कि वहां पे बोला गया हो कि हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। तो झुठियंका ने बोला होगा कि सुन नास पीटे, चल उठ और पहुंच जा कहाँ, नोना जीजा की हार्ड कॉपी दे आ मंडी में, आईटी मंडी में। होने को दोस्तों ये भी हो सकता है, और इनका पर्सनल भी कोई काम हो सकता है। लेकिन दोस्तों मेरे दिमाग में एक बात आती है बार बार कि जो कोई काम करता ही नहीं है नास पीटा को, कौन सा काम मंडी में होगा। आपको क्या लगता है कि बग्गा एक काहे की रिगार्डिंग गया था वहां काम करने? कुछ समझ में आए तो भाई हमको भी कमेंट करके बताए देना। हो सकता है कई बार हम जो जहां तक नहीं पहुंच पाते वहां तक तुम लोग पहुंच जाते हो, पर इसका काम क्या हो सकता है ये हमको नहीं समझ में आए। कहीं एडमिशन कराने तो नहीं गए थे कि अपनी बीवी को कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह करवा दें। तो दोस्तों ये चीज है कि ये गया तो था, बिना काम के तो ये नहीं जाएगा। देखो ये चीज मैं भी मानती हूँ कि ये लोग कुछ भी करते हैं उसके पीछे कुछ कहानी होती है। अगर तुम सोच लो कि ऐसे ही चले जाए वहां पर कुछ बिना काम धाम के, तो मैं नहीं मानती भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं मानती। तो वहां पर जब शाम हो गई तो भैया इन्होंने खाया पिया भी, थोड़ा वॉक वॉक भी किया, इधर उधर घूमे घामे भी, बहुत सारी चीजें करी जो कि ये करते ही करते हैं। और नेक्स्ट डे का प्रोग्राम था कि भैया हम नेक्स्ट डे कहीं बढ़िया अच्छी जगह पर घूमेंगे, रंगारंग कार्यक्रम देखेंगे, है ना। यहाँ पे कोई नदी है और कोई और जगह है जहाँ पे हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। आशिमा और बग्गी वहां पे ज्यादातर इंजॉय करेंगे, पर मैं यही बोलूंगी कि हो सके तो आशिमा को कम दिखाना, क्योंकि जाहिर सी बात है वो गंदे अड्डे। और अगर तुमको दिखाना ही है तो तुम एक काम कर लो, आशिमा का एक चैनल बना दो, तो अच्छी चीज होगी कि भाई देखो जो ब्लॉगर है अब वो स्क्रीन पे तो आ रही, तो अपने चैनल पे भी आएगी, कम से कम कुछ फायदा तो हो, उसका चैनल मोनेटाइज तो हो। तुम्हारे सबके साथ तुम्हारा फायदा होगा, उसका तो होगा नहीं। हाँ ठीक है उसको घूमने को मिल गया, वो बात दूसरी है, पर अगर उसका चैनल खुलवा दोगे तो तुम एक अच्छे हृदय के मालिक मालकिन होगे। उसको जो दिखाना होगा अपना डेली रूटीन, या फिर जो भी दिखाना होगा, जैसे तुम लोग दिखा देते हो कभी घर का, कभी खेत का, कभी खलिहान का, तो वो भी दिखा देगी, है ना। इसमें कोई बुराई नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ। आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में बताइएगा, क्योंकि जब बग्गा बग्गी की वीडियो में आशिमा दिख ही रही है तो उसको अपने चैनल में दिखने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इधर जो आसिमा आई है उधर भाई साहब चाची जी के कान भरने के लिए छोटी चली गई होगी। हालांकि चाची जी का पहले से घर निकाला हो चुका था। इन लोगों को लगता था कि जब चाची जी हाउस हेल्पर के रूप में इनके घर में काम करती थी तो एक अंदर से खबर आई थी कि भाई मम्मी जी जब चली गई थी बड़ी के साथ, तो चाची जी ने मम्मी जी के कुछ पुराने कारनामे, कुछ पुराने राज खोल दिए, जिसकी वजह से चाची जी को काम से हटा दिया गया। सुनने में तो यही आया, अब इस बात में क्या सच्चाई है, हो सके तो बग्गी बताना जरूर कि चाची जी को तुम्हारे यहाँ से काम से क्यों हटवाया गया था। चाची जी ने तुमको कौन से ऐसे पुराने सबकी पोलम पट्टियां खोली थी, किसके किसके राज तुमको पता चल गए थे। तो फिर मम्मी जी को लगा कि घर का भेदी लंका ढावे, ये हमार सबकी पोलम पट्टी खोल देगी, इसलिए इसका आना बंद। हाउस हेल्पर के रूप में चाची जी का काम से सेवानिवृत्त कर दिया गया। बाकी बाकी की चीजें अब तुम बताना चाहो बग्गी तो तुम बता सकती हो। और हाँ भाई, जैसे बग्गा बग्गी गए, दीदी ने जौन कड़कता धड़कता फड़कता एक वीडियो बना हुआ है ना सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, वो सब तो आपने देखा ही होगा। उनको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे संदेश भेजे, जिसमें से 2 प्रमुख संदेश हैं, हम उसके लिए भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ संदेश इधर भी आए हैं। ये संदेश जो आए हैं ये बग्गी को दिए गए हैं, और किसके संदेश होंगे आपको पता है। बग्गी को साफ साफ बोला गया है कि बग्गी सबके साथ मिलकर रहो। आशिमा को लेकर गई, अच्छा किया, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तुमसे यही कहना चाहूंगी कि भाई सबके साथ मिलकर रहो, अपनों के साथ। तो अपना सिर्फ वही माने जो दूसरे लोग हैं, वो तो अपना मान ही नहीं रहे। बग्गी के अकेले अपना मानने से क्या कुछ होगा? अगर होगा तो आप ही लोग हमको बता दीजिए, तो हम बग्गी को समझा दे कि बाहें अपना मान इन सबको।
बग्गी, आपका नेचर बहुत अच्छा है। आज तक आसिमा को पहली बार आपके साथ बाहर घुमाते देखा है। बहुत ही अच्छी लड़की, बबली गर्ल, तो अच्छी चीज है। देखो, वो लोग लेकर गए एक दो बार, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ना उनका झोला झटका कह रही हो ना कि काहे की खातिर लेके गए, तुम सबको पता है ना भाई। बहुत ज्यादा समस्याएं हैं उनको छुपाने के लिए, और ये दोनों हीरोइन की तरह घूमे तो सिड को लादने के लिए और सामान भी लादने के लिए, और इनका जो भी एक्स्ट्रा बैगेज होता है यहाँ वाला, वो भी उसको सुना देते हैं तो वो हाँ हाँ कर लेती है और बात मन में रख लेती है। तो इन सारी चीजों के लिए, और जैसे कि बाकी चीजों में, चल मेरे कपड़े निकाले हैं प्रेस मार दे, तो वो प्रेस मार देगी ऑफ कैमरा। उसको कभी, बड़ी लोग जब लेके गए, उसको कभी भी वीडियो में नहीं दिखाया है। तो ये चीज हम लोगों को पता है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है ना जिज्जी, तुमने ना सिर्फ अपने लिए उम्मीद करी है, बाकी कभी किसी को रिस्पेक्ट दी नहीं है। आशिमा को तुमने रिस्पेक्ट दी, सास ससुर की तो हम बात दूर की कर देते हैं। मम्मी जी की भी रिस्पेक्ट आप नहीं करती हैं। मम्मी जी की भी तभी रिस्पेक्ट होती है, वाहवाही होती है, जब मम्मी जी इनकी लल्लो चप्पो करती हैं, जब मम्मी जी इनके लिए खाना बनाती हैं। क्या फायदा ऐसी लड़की होने का जो सुबह सुबह उठ के मम्मी जी खाना बना रही। महारानी क्या करती हैं? महारानी एक छोटे से बच्चे को आंगनवाड़ी स्कूल भेजने में पूरा टाइम लग जाता है। उसके बाद ये पर डे पोछा भी नहीं लगाती, झाड़ू लगाती है, पता नहीं रोज लगाती है कि नहीं लगाती है। एक एक रूम में पोछा लगाती है, तो एक करती क्या रहती है पूरा दिन। मम्मी जी वैसे अगर सच बोले ना तो ये सब कुछ खराब तुम्हें किया है। वैसे ज्यादातर लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं कि आपने बहुत अच्छा किया जो आशिमा को भी घुमा दिया, है ना। और कभी भी वो ऐसे नहीं घूम पाती होगी, और वो भी डिजर्व करती है इस प्रकार की लाइफ। तो इस प्रकार से बाहर जाना अच्छा लगा। फिर जिज्जी के जो ट्रू वाले हैं वो आके यहाँ पे लिख दिए हैं, सिर्फ घूमना घूमना घूमना। का है भाई, तुम्हारी दीदी को काहे मिर्ची लग रही है? अभी वो भी तो मम्मी जी के साथ प्लान बना रही थी कि चलो मम्मी शिमला होके आते हैं, चलो मम्मी सोलन में घूम के आते हैं। जाना बहन, तेरी बहन ने तो घर भी ले रखा है, उसी घर में बैठ ना जाके। ये क्या बोल रही, सोलन होके आते हैं, शिमला होके आते हैं? मैं तो कहीं हूँ चली ही जाओ, घर तो खाली है पड़ा होगा। अब 2 साल के लिए हमारी दीदी ने रेंटेड अपार्टमेंट लिया है, तो रेंट तो पे ही कर रही है। तो तुम लोग काहे यहाँ गर्मी में पकुस रही हो? जाओ वहीं पे आराम से रहो, ऊपर वाला फ्लोर खाली कर दो, जाड़ों में इधर चले आना और गर्मियों में उधर दीदी के अपार्टमेंट में रहना, जब तक वो रेंटेड अपार्टमेंट है कि नहीं दोस्तों? आप लोग बता दो। तो बहुत ही अच्छा काम किया। और बग्गी, तुम भी ना ड्राइव करना सीखो, फिर कभी ट्रिप जाओगे तो दोनों ड्राइव कर सकोगे। ये बहुत बेनिफिट वाला चीज होता है। क्योंकि मुझे पता है, जैसे हम भी कभी जाते हैं दोनों लोग, तो पहाड़ियों पे तो नहीं आती भाई, प्लेन में जरूर कर लेती हूँ। तो इससे सामने वाले को भी यार बैठे बैठे गाड़ी पे थोड़ा हिल डुल लेता, थोड़ा वो भी खा पी लेता आराम से। तो ये चीज अच्छी चीज है, हैं? बग्गी जी, आप बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करी हो। बहुत अच्छा किया कि तुम जो इस लड़की को लेकर गई हो। अच्छा, ओ माय गॉड, किसी ने लिखा है यहाँ पे कि भैया मैं हूं परेतिन और आंटी जी की सपोर्टर। और मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी कि उनको इस प्रकार से लोग हर्ट करें। मुझे बहुत फील होता है आंटी जी के लिए और परेतिन के लिए। वन डे यू विल स्टार्ट डिसलाइकिंग दिस सिंपल लड़की आसिमा है। अच्छा, वो जो अभी तुमको एंटरटेन कर रही है, शेम ऑन यू बग्गा। ओ माय गॉड, सीरियसली? मीनाक्षी जी, आप उनको सपोर्ट करिए ना उनके वीडियो में, यहाँ आके काहे आप लिख रही है? मतलब आशिमा के सामने कितना बड़ा और अजीब सा फेस है बग्गी का। सॉरी अगर बुरा लगे तो, पर देख के तो वही लगा, वो मैंने बोल दिया आशिमा कितनी सुंदर है। ये सब बोलने का क्या मतलब है? सबको ईश्वर ने बनाया। मैं तो छोटी दीदी को भी नहीं बोलती हूँ, तमाम लोग बोल देते हैं कि हैया है वैया है, इधर दिख रहा है उधर दिख रहा है। यार ठीक है, बॉडी शेमिंग क्या करना, सबको ईश्वर ने बनाया है। अब सबको थोड़ी ना ऐश्वर्या राय बना देंगे भगवान, है ना। तो इस पे नहीं जाने का, मैं तो यही बोलूंगी। हाँ, अब आते हैं हमारी परेतिन जिज्जी के लिए जो संदेश आए हैं, तो उस पर थोड़ा सा गौर फरमा दें। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था। हेलो दीदी, कहाँ हैं आप? चलो, बड़ी मुश्किल से 15 घंटे में 10,000 लोगों ने दीदी को देख लिया, 605 लोगों ने लाइक कर दिया। दीदी ने अभी तक 92 कमेंट पब्लिक कर दिए हैं कि भाई चलो कम से कम इतने कमेंट तो पब्लिक कर ही देती हूँ।
तो दीदी को भर भर के संदेश मिले हैं और दीदी ने ये कमेंट पब्लिक करे, मतलब दीदी चाहती हैं कि ऑडियंस और रिएक्शन वाले इस पे अपना प्रतिक्रिया दें। ऑफ कोर्स दीदी ने जानबूझ के कमेंट पब्लिक करे हैं तो रिएक्शन के लिए ही तो करे हैं। अदरवाइज हमारी दीदी को तुम लोग सीधा साधा समझते हो ना, तो तुम लोग बहुत भूड़ भाग हो रहे। थोड़ा होशियार बनो, थोड़ा शातिर बनो जिज्जी की तरह हैं। तो किसी ने लिखा है, आपको बातें करना इतना अच्छा लगता है तो नीचे अपनी भाभी से काहे नहीं बातें करती हो। जो सामाजिक कीड़ा बन चुकी हो तुम, जो कि मैंने नहीं देखा कि ये सामाजिक कीड़ा बन चुकी हैं। सबसे बात करना इनको पसंद है, क्योंकि इनको दीदी को देखा कि भैया उनको एंजाइटी हो रही है तो कहूँ हमको भी ना हो जाए, इसलिए मैं अब सामाजिक कीड़ा बन गई हूँ। चल झूठी, सुविधानुसार तेरा जहां मन करता है वहां जाती, तो कोई सामाजिक इंसान नहीं है, मैं नहीं मानती। अपनी भाई और भाभी से बात नहीं करती और आई है बड़ी बड़ी बातें करने तुम दोनों बहनें। तो यहाँ पर दीदी ने जानबूझ के ये कमेंट रखे कि देखो तुम्हारे जो लोग हैं वो मुझे कैसे कमेंट कर रहे हैं। रख ही रहो दीदी, हम समझ रहे हैं कि तुम कंट्रोवर्सी चाह रही हो और कंट्रोवर्सी हो भी रही है। तुमने उसकी कितनी इज्जत की है सबने देखा है। लाइव में ज्ञान मत दिया करो ज्यादा, समझी। तुम लोग गलत ना समझो, यहाँ पर अभी उनके लिए नहीं है ये। उन्होंने बोल दिया कि जो करंट मेरा केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग नहीं है। अंकुश और अंकुश की फैमिली के लिए ये टॉन्टबाजी नहीं है। ये टॉन्टबाजी सिर्फ और सिर्फ बग्गी और बग्गी के फैमिली के लिए, बटाला वालों के लिए, क्योंकि सुनने में आया कि बटाला वालों ने इनको बहुत अच्छे से धोया है। कब जा रहे हो ससुराल, बच्चे को प्यार जरूर देना है। अरे दैया दैया, ये हो ससुराल, ये पूछो ससुराल वाले लेने आ रहे हैं काका कि इन्होंने तो डिमांड रखी थी कि जैसे मुझे पहली बार तुम ले गए थे वैसे ही मुझे आओगे, ले जाओगे डोली में बिठा के तभी मैं जाऊंगी। तो डोली में बिठा के इनको कौन ले जाएगा, आपको पता है तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो वाले अब दिन बचे हैं जो इनको कोई डोली में बिठा के ले जाएगा। नेचर चेंज करती हो अपने, तुम अपने ऊपर तो ध्यान दो, दूसरों को ज्ञान दे रही हो। खर्चा मिलना शुरू हुआ कि नहीं मिला, भाई का ही मिलेगा। दोनों बहनें ससुराल में नहीं टिक पाई, मम्मी जी ने कोई संस्कार नहीं दिए हैं, भाभी अच्छे घर के संस्कार लेके आई है और तभी सब संभाल रही है। देखो इस बात में मैं एग्री करती हूँ, कोई माने या न माने। बग्गी बचपना करती है, बग्गी थोड़ा सा ऐसी वैसी हरकतें करती है, पर नो डाउट उसने इस घर को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, नहीं तो अब तक इनके कितनी छीछा लेदर हो जाती। बग्गी से बात क्यों नहीं करती हो तुम। गॉड ब्लेस यू, तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक करे भगवान। जब तक इंसान खुद अपना कुछ ठीक नहीं करना चाहेगा, भगवान ऊपर उतर के किस कलयुग में कोई का किस नहीं ठीक कर पाएगा। ये अपना दिमाग तो ठीक नहीं कर पा रही हैं, काहे इनका होगा। शादी में क्या हो गया, तुम नहीं जा रही हो का, किसकी शादी भाई। तो पहले आप रिस्पेक्ट करो, फिर दूसरों से रिस्पेक्ट की उम्मीद करना। दूसरों को सलाह मत दिया करो, पहले अपने ऊपर गौर करके देखो। हैं, आपकी भाभी ने तो अपनी रिस्पेक्ट और आपकी घर की सबकी रिस्पेक्ट करी है, अभी तक तो कर ही रही है, और आप लोगों की मुंह फुलाए हो। बहुत सही कमेंट है, जिसका भी कमेंट है भाई, मैं कहूंगी बिल्कुल सही लिखा है आपने, रंजू जी ने, ये रंजू जी का कमेंट है। तो किसी ने दीदी को एक रिक्वेस्ट करी है, इसी ये संदेश की मैं बात करना चाह रही थी कि दीदी के लिए एक संदेश आया है। इस संदेश में आप क्या चाहते हैं, दीदी को ये किसने भेजा है संदेश है, दीदी गुलगुला। तो दीदी को लिखा गया है कि परेतिन कोर्ट के फाइनल डिसीजन होने से पहले क्या आप सिड और अंकुश को 2-4 दिन साथ में स्पेंड करने देंगी। हाँ, लगता है 1 घंटा तो मिलवाती नहीं है, मतलब कमाल है भाई साहब। इन्होंने वैसे अपना दिमाग ये लगाया कि सिड और अंकुश अगर 2-4 दिन साथ में रहते हैं तो क्या पता अंकुश का हृदय परिवर्तन हो जाए। पर मैं आपको सच बताऊं, परेतिन नहीं जाना चाहती है। तुम लोग पता नहीं कौन सी सदी में रह रहे हो, कौन सा दिमाग लगा रहे हो, जहां पे तुम सबको लग रहा है कि वो ले जाना नहीं चाहता, ये जाना चाहती। जो जाना चाहती है वो बिहेवियर में चेंजेस लाती है। इस प्रकार का एटीट्यूड, सॉरी बॉस, नहीं चल पाता है, किसी भी घर में नहीं चल पाएगा। आप तीनों के लिए, परेतिन, सिड और मम्मी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वाह जी वाह। तो इन्होंने बहुत, मतलब ये जो कमेंट करे हैं लोगों ने भर भर के किए हैं, पर एक ही चीज है कि इसको ना समझ आया है ना ही समझ में आएगा,
क्यों? क्योंकि इसने अपने अंधा चक्षु बंद कर रखे हैं। और हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारा वो वाला चैनल क्या हो गया, उस चैनल में कोई समस्या हो गई है क्या? तो शायद ये बहुत दिनों बाद देखी है। वो दीदी का चैनल वाईटी के कुछ रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत वो हाइड हो गया है। जो वाईटी ने सिर्फ दीदी के लिए ही रूल्स बनाए थे, बाकी किसी के लिए नहीं हुए, तो वाईटी ने सिर्फ दीदी से ही दुश्मनी निकाली। अरे दीदी ने खुद ही अपना चैनल हाइड कर दिया है, सच्ची बात ये है ना? तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये दीदी जी कर रही है ना, सब जान रहे हैं और लोग भर भर के इनको कमेंट भी कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो चीजें तू कर रही समझ में सबको आ रही हैं। मैं आपको बहुत पहले से देख रही हूँ, लेकिन तुम एक ऐसी लड़की हो जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की गलतियां गिनाती रहती हो, कभी खुद की गलतियों को तुमने काउंट नहीं किया है। हाँ, लो भाई साहब। फरेतिन, क्या आंटी जी की बहू चाय भी नहीं बना के दे सकती क्या? ओ माय गॉड। तो यहाँ पर उस चीज को लेकर बोला गया है कि मम्मी अगर नीचे प्याज साफ कर रही हैं तो तुम काहे इतना परेशान हो रही थी? जब मम्मी जी प्याज नीचे साफ कर रही हैं तो का जो बहू रानी नई नई आई है, का वो चाय भी बना के नहीं दे सकती है? इतना ज्यादा वो एकदम हाई फाई है? वाह जी वाह। तो आंटी जी को क्यों टारगेट करते हो आप? हैं, ये नहीं देखते हो कि बहुत ही क्लेवर आंटी है बग्गी? तो यहाँ पर बग्गी को ही आंटी बोल दिया गया है। बग्गी देख लो भाई साहब, तुम्हारी नंद का करवा रही है। तो चलो जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।